नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। 20 जुलाई से शुरू हुआ सीजेपी का तथाकथित नीट पेपर लीक आंदोलन 20 जुलाई को हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस हिंसक झड़प में प्रदर्शनकारी और 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी घायल हुए। प्रोटेस्ट के दौरान सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा, लेकिन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिजीत की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा के घर सौरभ दास और आशुतोष रांका को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए थे। सुनिए इस बयान में क्या कुछ कहा जा रहा है। हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांका और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर्स यहाँ हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांका और सौरभ दास घर पर बिठा कर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो। नेम टैग हटाने के ऑर्डर्स दिए थे पुलिस को, नेम टैग हटाकर इन लोगों ने पीटा है। अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे उनके पास। नैरेटिव चला गया कि सौरभ और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है, इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था, इनके मोबाइल छीने गए थे, इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था, इनके मोबाइल छीने गए थे, इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। आपने तस्वीर भी देखी और अभिजीत दीपके का बयान भी सुना। आज हम आपके सामने इस सबसे बड़े झूठ पर अभिजीत को एक्सपोज करेंगे। तस्वीर को आपने देखा और बयान भी सुना, जो भी कुछ है आपके सामने है। आपको क्या लगता है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बगल में सौरभ और आशुतोष बैठे हैं। अब जरा उनके हाथों को देखिए, मोबाइल आपको दिख रहा होगा। एक बार गौर से देखिए फिर से, क्या पता आपको एआई जनरेटेड लग रहा हो, लेकिन एआई जनरेटेड नहीं है। और क्या इतना बड़ा झूठ बोलकर दीपके खुद का बचाव कर रहे हैं? इसके भी पीछे एक बड़ी साजिश है। तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप देख लें और खुद यकीन कर लें कि अभिजीत दीपके की तरफ से जो बयान दिया गया है, जो हमने आपको बयान सुनाया और जो तस्वीर आपके सामने है, उसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? या तो ये तस्वीर झूठ बोल रही है जो अभिजीत दीपके की टीम की तरफ से जारी की गई और जेपी नड्डा के ट्विटर अकाउंट से जारी की गई, और अब जो अभिजीत दीपके का और सौरभ दास का बयान सामने आया है, या तो वो झूठ है। दोनों सच तो नहीं हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही सच होगा और एक झूठ होगा। तो हकीकत यह है कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास झूठ बोल रहे हैं और जो तस्वीर स्क्रीन पर आपके सामने है ये सच है। और इतना बड़ा झूठ खुले तौर पर बोला जा रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी अब जवाब मांग रहे हैं। इस बात को भी आपको बताएंगे, लेकिन हाउस अरेस्ट और मोबाइल जब्ती की बात पर सौरभ दास का भी बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर अभिजीत दीपके के झूठ का समर्थन किया है। एक चैनल को दिए गए बयान में सौरभ दास ने कहा कि नड्डा से मिलने के दौरान उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया था और सिर्फ उनके मोबाइल को ही आप नड्डा के घर जाकर देख सकते हैं। अब आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं और इतना बड़ा झूठ सीजेपी के नेताओं की तरफ से क्यों बोला जा रहा है? इसके पीछे की एक वजह हम आपको बताते हैं और प्रदर्शनकारी भी यही सवाल पूछ रहे हैं और इसी सच को, प्रदर्शनकारियों के सवाल को सही साबित करने के लिए और उनको अपनी तरफ मोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया है और बड़ा आरोप लगाया गया है। सीजेपी और उनके नेता अपने समर्थकों के बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी पूछ रहे हैं कि हम जंतर मंतर बुलाकर प्रोटेस्ट के दौरान खुद सीजेपी नेता गायब हो गए और हमें लाठी खाने के लिए अकेले छोड़ दिया है। जिसके बाद अब इस सवाल उठ रहा है कि आखिरकार प्रदर्शन के दिन जब 20 जुलाई को जब आपने संसद चलो का आह्वान किया था, पूरे देश से लगभग लाखों की तादाद में युवा
जो छात्र थे और कुछ प्रदर्शनकारी थे जंतर मंतर पर आ जाते हैं और उसी दौरान आप वहां से गायब हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से आपके मार्च को इजाजत नहीं दी गई थी और बोला गया था कि जंतर मंतर से आगे आपका जो मार्च है वो नहीं जा सकता है। इसके बावजूद आप लोगों ने आह्वान किया और 20 जुलाई का वो दिन चुना जब आप संसद कूच की तैयारी कर रहे थे और आप ही की बात मान करके देश भर के युवा दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पहुंचे और संसद कूच की तैयारी कर दी। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था प्रदर्शनकारियों के साथ रहना? और आप लोग आखिरकार क्यों गायब हो गए? अभिजीत दीपके गायब हो चुके थे, सौरभ दास जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और आशुतोष राका जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 11 बजे से 4 बजे के बीच तक जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे। और जो एक स्पोक पर्सन थे विजेता दहिया, जिनको सीजेपी ने एक वायरल वीडियो की वजह से कल पार्टी से और प्रवक्ता पद से हटा दिया है, वो गायब थे। एक रेस्टोरेंट में बैठ करके वो बर्गर खा रहे थे। ऐसे में प्रदर्शनकारी जो वहां पर मौजूद से सवाल कर रहे थे कि अगर हम यहां पर मौजूद हैं तो हमारे नेता कहां पर हैं। मैं खुद वहां पर मौजूद था और कई सारी महिलाओं ने भी यही सवाल मुझसे पूछा। कई सारे प्रदर्शनकारी मुझसे पूछ रहे थे कि अभिजीत दीपके और उनकी टीम किधर है, मंच किधर लगा है और क्या संसद की तरफ हमें आगे जाने दिया जाएगा। तो मेरा सवाल यही था, आपके टीम का कोई मेंबर वहां पर नहीं है, सिर्फ प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद हैं और जो आगे का रूट है, पार्लियामेंट रूट है, उसको पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि पूरी दिल्ली में धारा 163 को लागू किया गया है और अगर आप आगे जाती हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि जंतर मंतर पर सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया। जब भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश की तो भीड़ पर लाठी चार्ज किया गया, पत्थरबाजी की घटना आई और उसी पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस बल ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कई सारे प्रदर्शनकारी घायल हो गए और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इस हमले के चपेट में आए हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुलिस के सर पर पत्थर लगा है, हाथ पर पत्थर लगा है और खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो इस प्रदर्शन की कमियां निकल के सामने आई, जब उस पर सवाल पूछा गया तो अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया कि ये हमारे प्रदर्शनकारी नहीं है, हमारे जो प्रोटेस्ट जो साइट है जंतर मंतर, हमारा सिर्फ एरिया वहीं तक सीमित है और जो हमारे सीजेपी के साथ खड़े हैं वो शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो हिंसा हुई वो हमारे लोग नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये आपके लोग नहीं हैं तो एक किसके कहने पर दिल्ली आए हैं? सोशल मीडिया पर जाकर के आह्वान तो आपने ही किया था, तो क्या पल्ला झाड़ करके आप बच सकते हैं? और सबसे बड़ा झूठ यह है कि प्रदर्शनकारियों के बीच जब आप नहीं थे और जब अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो अब आप उस सवाल से बचने के लिए एक नई कहानी को जन्म दे रहे हैं और जो हकीकत सामने है उससे भटकाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती है, ट्विटर झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि तस्वीरें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के अकाउंट से पोस्ट की गई है जब आपके दोनों नेता जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में ये झूठ बोल करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि आज के दौर में कुछ भी झूठ नहीं बोला जा सकता है, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी चीज सामने है, फ्रंट पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभिजीत दीपके अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं? जो खामियां देखी गई प्रोटेस्ट को लेकर के, उसके बाद जो सवाल उठे, अब उसी सवाल से बचने के लिए क्या ये नया नैरेटिव सामने दिया जा रहा है और इस तरह का बयानबाजी की जा रही है, जिससे अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या सीजेपी अब बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।